हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एग्जाम्स के नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कैसे करें। ओके, जैसे कि आप लोगों को मैंने इससे पहले के वीडियोस में अपडेट कर ही दिया था कि टीआरई 3.0 का है वो आपका एग्जाम डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका बाकी है, जो कि आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल ही जाएगा। तो इन 2 महीनों में तैयारी कैसे के तैयारी की क्या रणनीति होगी, तो वो हम यहाँ पे आज की सीरीज में देखेंगे। तो तैयारी कैसे करें, ये सारी चीज़ें आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर डिस्कस करेंगे। तो ये अपने इस नए प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो सभी सभी फ्रेंड्स वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। एंड जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। और यहाँ पर अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम कंटिन्यू वन बाय वन आप लोगों की अब से लेकर के तैयारी 3, 4 एंड 5 तक की जो अपडेट्स हैं वो देंगे, तैयारी कराएँगे, पूरी क्लासेस आपकी सब्जेक्ट वाइज़ होंगी, सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी फ्रेंड जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के सभी जुड़ जाएँ और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं कि हमारा शॉर्ट नोटिस में क्या कुछ हमने यहाँ पे प्लानिंग की है तैयारी करने के लिए तैयारी 3 की। क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। इलेक्शन के दौरान ये आपका पेपर नहीं हो पाया। इलेक्शन में सारी चीज़ें आपका जो टीम थी, टीचर जो पूरी टीम थी अपनी वो बिज़ी थी। इसकी वजह से 4 जून के बाद से जैसे टीम खाली होती है, आपका 7 जून से 15 जून तक का जो अपडेट्स है, वो आपके पेपर का ही होगा, ठीक है? जिसमें आपके प्राइमरी टू 12th लेवल तक के सारे पेपर इसी बीच ऑर्गेनाइज़ किए जाएँगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को अपडेट दे ही दिया हुआ था। पूरी जो भी आपकी ट्विटर हैंडल की जो भी अपडेट्स थी, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर ही दी थी। तो आप सभी फ्रेंड्स आइए यहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ में और अपने-अपने दोस्तों को भी हमारे साथ में ज़रूर जोड़िए। और जो भी नए फ्रेंड्स जॉइन कर रहे हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है हमारी प्लानिंग। डियर फ्रेंड्स, तैयारी 3 की स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी हमारी? तो सबसे पहले क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, अपना एक गोल आप सभी ने अपना निर्धारित कर रखा होगा, राइट? तो उस गोल को आप अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए आपने कोई ना कोई प्लानिंग सेट की होगी। और उस प्लानिंग को सेट करने के बाद में आप क्या करिएगा, आप उस पर एक्शन करिएगा। तो अब एक्शन का ही समय आ गया क्योंकि आपने अपना गोल निर्धारित कर ही लिया है बीपीएससी में एज़ अ टीचर अपनी एक सीट फिक्स करने का। और अब प्लानिंग तो आपने कुछ ना कुछ तो करी ही होगी। अब उस प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट करने का समय आ गया है। तो जो भी फ्रेंड्स ने अभी तक अपनी कोई प्लानिंग या गोल अपना नहीं सेट किया हुआ है, तो भाई साहब अब से तो कर लीजिए। तो अपने-अपने प्लानिंग जो है सेट करिए और अब जो है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्शन करने की बारी आई है, जो कि आपका 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ठीक है? 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है आपके पास में, तो अपनी इस प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट करिए और अपने एक्शन में लग जाइए। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, हमारी क्या प्लानिंग है जो कि आप सभी की तरफ से आइए आप सभी के लिए यहाँ पे हमने जो कुछ भी सोच रखा है, ओके? तो क्लासेस आप लोगों की होंगी 1 से 2 दिन में आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, क्या होंगी हमारी क्लास की शेड्यूलिंग सारी चीज़ें, इसलिए आप लोगों को फॉलो करना बनता है। एग्ज़ाम के अपने इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ओके? तो क्रिएट अ स्टडी प्लान, आपने जो प्लानिंग की होगी उसमें क्या करना है, सेगमेंट ऑफ योर स्टडी सेशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज़ प्रायोरिटाइज़ जिंग दोज़ दैट पोज़ चैलेंजेस। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना, अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उसका प्लान आपको क्रिएट करना होगा। उस प्लान में आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है? और उस सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, ठीक है? इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप आएँगे तो आपकी टॉपिक आएगी, उस टॉपिक को आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट करना है, ये आपको काम करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्रायोरिटाइज़ेशन मतलब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, आपका जो सब्जेक्ट वीक हो या कि कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो अभी तक आपने टच ही ना किया हो, या ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट को आप अलग से भी नोट डाउन करेंगे, दैट मीन्स उसको भी अलग से आप ज़रूर अपने प्लान में शामिल करेंगे। क्योंकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बहुत अच्छे से तैयार है, तो कहीं न कहीं उसपे आपको केवल रिवीज़न मारने की ज़रूरत है ना? लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपने अभी तक टच ही नहीं किया है और आपका वो सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, तो उसपे कहीं न कहीं आपको प्लस मतलब एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, मतलब उसके लिए एक फिक्सेबल टाइम आप लोगों को देने की ज़रूरत है, राइट? नेक्स्ट है डेडिकेट एम्पल टाइम ऑफ बोथ रिव्यू एंड प्रैक्टिस। दैट मीन्स आपने क्या कुछ पढ़ा है, उसको आप रिव्यू रिव्यू करिए, ठीक है? और उसके साथ-साथ में आप
प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है? आप उसके साथ-साथ क्या करना नहीं भूलेंगे? आप उसके साथ-साथ प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे, ओके? नेक्स्ट अपना है विद अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान you can maintain focus and comprehensively address key areas, right? तो आपको क्या करना, अपना एक कंप्लीट स्टडी प्लान आप लोगों को मेंटेन करना है। उस स्टडी प्लान पर आपको फोकस भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने बनाया है इस टाइम से इस टाइम तक मुझे मेरे को ये सब्जेक्ट कवर करना, बट आप उस समय कोई और सा सब्जेक्ट लेकर के आप कवर करने बैठ गए, या किसी सा क्वेश्चंस में आप या कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस लेके बैठ गए, उसमें आप उलझे रह गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीजें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपने मेंटेन किया हुआ, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाया हुआ है, आप उसको एग्जीक्यूट करिए, आप उसको फॉलो करिए। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके बीच में रह जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजन वाले क्रिएट हो रहे हैं, मतलब आपका टाइम टेकिंग ले रहा है वो, तो उस जगह पर आप थोड़ा सा रुक जाइए। दैट मीन्स उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे दिन भर में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपके उलझन वाले, दैट मीन्स जो आपको टफेस्ट लगते हैं, जिसमें आपका टाइम टेकिंग लग रहा है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसको समय बर्बाद करते हुए, मतलब कि आप अपने टाइम टेबल को बर्बाद ना करें, ठीक है? उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें, शाम के समय में लेकर के बैठे, दिन भर के जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके क्वेश्चंस बने, 2, 4, 6, 10 जितने भी क्वेश्चंस बने, उनका एक अलग समय निकालिए, ठीक है? उनका एक अलग समय 1 घंटे लीजिए, और उस 1 घंटे के दौरान अपने उस जो भी आपने आपके क्वेश्चंस के आपके जो डाउट्स हैं, उसको आप बैठ करके सॉल्व कीजिए, जो भी आपके टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस हैं। बट उसको अपने आप टाइम ऑफ पीरियड में लेकर के उसको अपना टाइम ऑफ पीरियड आप अपना मतलब लेसन प्लान अपना मत बर्बाद करिएगा। तो ये चीज़ें एक आपके लिए अहम रहती हैं। जैसे मल्टीपल टाइम ये होता है कि रीजनिंग के कोई क्वेश्चंस हो गए, मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चंस हो गए, उसमें बच्चे बच जाते हैं, आप लोग बच जाते हैं, और वो क्वेश्चंस आपका घंटों समय ले लेता है, आधा घंटे समय ले लेता है, या आपको 5-10 मिनट समय आपका एक ही क्वेश्चन खा जाता है। तो कहने कि आपका प्लान जो होगा वो डगमगाने लगता है, तो ऐसा ना करें। अगर जहाँ पे कहीं भी आप फँस रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर करके छोड़ दीजिए, ठीक है? तो रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, या कोई ऐसा टॉपिक आप एसएसटी में पढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, या आपका टाइम टेकिंग ले रहा है, तो आप उसको भी नोट डाउन करके छोड़ दीजिए। लास्ट मोमेंट पे आप उसको दिन भर का सारा क्वेश्चन इकट्ठा करके शाम को उसको डिस्कस करिए, अपने ग्रुप में या सेल्फ पे, जैसा भी आप से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल एंड स्टिक टू डू, ठीक है? मतलब अपना जो शेड्यूल आपने सेट किया है, उस पे आप स्टिक रहें। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है। टेक रेगुलर ब्रेक, मतलब कि आपका जो भी टाइम ऑफ शेड्यूलिंग होगा 1 से 2 के बीच में, मतलब कि एक सब्जेक्ट से बीच में, दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जो भी आपका टाइम ऑफ शेड्यूलिंग हो, उसमें थोड़ा-सा प्रॉपर आप ब्रेक रखिए, जिसमें आप पानी पीजिए, थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए, इस तरीके से। प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएँगे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर। जितने भी आपके बीपीएससी प्री के जो भी पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर मैं सॉल्व करा दूँगी यहाँ पे आप लोगों के लिए, डोंट वरी, एंड प्रैक्टिस भी आप लोगों की हुई, ओके? नए-नए सारे क्वेश्चन्स आपको एनसीईआरटी के, एससीईआरटी के सारे क्वेश्चन्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे, ओके? अब आइए यहाँ पर क्या है, ग्रोथ माइंडसेट, अपने माइंड को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर हेल्दी फूड लीजिए, ठीक है? गोल सेटिंग आपने कर ही रखा है, पर्सनल डेवलपमेंट पे भी आपने ध्यान दीजिए, पॉजिटिव थिंक, अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक फील कराइए और पॉजिटिव थिंक रखिए, ठीक है? नेगेटिव माइंड से जो भी नेगेटिविटी है उसको आप बाहर कर दीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अपने आप को आपको खुद ही मेंटेन करना होता है, इसमें किसी और का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं, और गुड हैबिट, अच्छी आदतों को अपने आप में शामिल रखिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो आपकी आएगी आएगी, आप ग्रोथ भी करेंगे अपने-अपने सब्जेक्ट में, अपने-अपने प्लानिंग में, राइट? आगे है रिफर टू द राइट स्टडी मटेरियल। आपको क्या राइट स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप बीपीएससी के अगर सिलेबस में अगर आपने देखा होगा, या मैं आगे उसको भी शेयर कर दूंगी, आप लोगों को जैसा भी नीड होगी, जरूरत होगी, आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ में उसको भी मैं शेयर कर दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो राइट स्टडी मटेरियल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी किसको प्रेफर करना है, आपको एनसीईआरटी को प्रेफर करना है पढ़ने के लिए, ठीक है? सेकंड टर्म में अगर मैं बात करूँ तो एससीईआरटी, ठीक है? अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी बिहार की जो एससीईआरटी की जो बुकें आती हैं, उसको आप प्रेफ़रेंस दीजिए। दैट मीन्स आपका 50 से 60% तो आपको इसको प्रेफ़र देनी है, ठीक है? 20 से 30% में आपका ये आ जाएगा, ओके? बाकी जो बचा-कुचा जो 10% वो आपको एडिशनल बुक पढ़नी है, ठीक है? आपको एडिशनल बुक पढ़नी है,
जो कि आपका बाकी का लेफ्ट जो बचा हुआ है। तो ये सारे आपको प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को प्रेफ़रेंस देनी है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 1 से 2 दिन में जो भी क्लासेस होंगी तो आप लोगों को देखने को मिल जाएँगी। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी इन दोनों बुकों को आपको अपना आधार बनाना है। यहीं से सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कहीं से भी आपका कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। ओके? और मैं शेड्यूल जब आप लोगों को टाइम टेबल सेट करूँगी, आप लोगों का सिलेबस जब मैं बताऊँगी, उसमें भी मैं दिखाऊँगी कितने क्वेश्चन सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके हैं, वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही कवर किए गए हैं। तो आप इन्हीं बुकों को अपना आधार बनाइए, किसी भी अदर बुक को लेकर के या आप भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आप किताबें रखेंगे, जितने ज़्यादा चीज़ें रखेंगे, उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है? तो इससे अच्छा ये है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस बनाइए और सेल्फ का नोट्स तैयार करिए। क्या करना है? सेल्फ को आपको अपना नोट्स तैयार करना है एग्ज़ाम टाइम में ये नोट्स जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है? लास्ट मोमेंट पे आपका क्या होता है रिवीज़न करने के लिए, ठीक है? तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी एडिशनल बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं एंड ठीक है, साथ ही साथ प्रॉपर्ली आप ज़्यादा समय आप इंटरनेट पर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? जिसे मैं कह सकती हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इंटरनेट से मतलब ये नहीं है कि किसी और प्रकार का आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जो आप क्लासेस ले रहे हैं तो मेरी प्रेफ़रेंस यही है कि क्लासेस पे आप कम से कम सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं तो 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। एक जस्ट 1 मिनट, ठीक है? आपको 2 से 3 घंटा बस इससे ज़्यादा नहीं। आप अपने प्लानिंग पर 2 से 3 घंटे कुछ लोग होते हैं दिन भर की अपनी पूरी शेड्यूलिंग जो होती है सुबह से लेकर के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रूम पर बैठ कर के, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि दिन भर किसी एक जो प्लेटफ़ॉर्म का आप लोगों ने कोर्स परचेज़ कर लेते हैं और फिर दिन भर क्या होता है कि आप उसी पर ऑनलाइन लगे रहते हैं। बार-बार ये वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, मतलब आपका दिन भर का फिर निष्कर्ष निकालिए शाम को, क्या होता है रिज़ल्ट निकल कर के आता है, क्या पढ़ा? फिर नहीं समझ में आता है। तो इससे ब बचें थोड़ा-सा, ठीक है? आप अपने टाइम ऑफ शेड्यूलिंग जो भी आपने सेट कर रखा है 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का पढ़ने का, उस शेड्यूलिंग में आप 2 से 3 घंटे आप ऑनलाइन पर दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस जो भी आपकी हैं उसको सेट कर लीजिए आप। लाइव क्लासेस लीजिए या क्या अगर लाइव क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो आप टाइम ऑफ पीरियड बढ़ा करके अपनी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देख सकते हैं। उसके साथ-साथ आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एडिशनल जो भी बुकें आप पढ़ रहे हैं, उन बुकों से भी आप नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे यही सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। मतलब यही सारी चीज़ें काम आती हैं मतलब कि आपने जितना कुछ पढ़ा होगा ना लास्ट मोमेंट पे आप सही तैयारी तो कर नहीं सकते हो। तो जो आपने नोट्स में नोट डाउन किया हुआ वो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, वही आपके मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है? आपको विशेष ध्यान देना है और जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन्स आते हैं, तो 50 क्वेश्चन्स आपके आते हैं। तो इन 150 क्वेश्चन का आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई सा भी एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लीजिए या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस आपकी चलती रहती है लेकिन हाँ, आप संभल करके टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 घंटे बस पर्याप्त हैं, इतना ही, ओके? तो आपको कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लेना है, आपको जो है 150 क्वेश्चन्स का पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ में, राइट? टाइम मैनेजमेंट के साथ में उसको आपको सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ में आपको स्ट्रेस फ्री रहना है क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं, वो 150 क्वेश्चन आपका 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे तक का खिंच जाता है, तो थोड़ा-सा आपको समय बचाना है। जैसे कि आपको पता है कि पेपर आपका 2 घंटे का होता है और उस 2 घंटे के दौरान आपको रिवीजन करने का या कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स या रीजनिंग के मिल जाते हैं जो कि थोड़ा-सा टाइम टेकिंग वाले होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा समय आपको मेंटेन करके चलना होता है, बचा करके चलना होता है। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके कम से कम समय में आप अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा-सा समय लास्ट मोमेंट पे 5 से 10 मिनट का बचा कर के रखें, जिसमें आपका जो रिवीजन करना या जो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, आपके कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो जिसे हम लास्ट मोमेंट पर सॉल्व करने के लिए छोड़ दें, तो लास्ट मोमेंट पे आपका हो ही जाता है। ऐसा नहीं है। 2-4 क्वेश्चन भले छूट जाएँ, नहीं तो नहीं लगभग-लगभग कुछ क्वेश्चन्स अगर अगर आपने 5 से 6 की संख्या में अगर आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, तो लगभग आधे क्वेश्चन आपके लास्ट मोमेंट पे लग जाते हैं, ठीक है? तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, हेल्दी फूड लेना है, प्रॉपर रेस्ट करना है आपको कहीं न कहीं और उसके बाद में अपने टाइम प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना है, तैयारी करनी है आप लोगों को, ठीक है? तो रिवीजन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ला जो कि आपका लास्ट मोमेंट में जैसे मैंने बताया नोट्स जो आपके नोट्स होते हैं ना ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? जभी भी आप अपनी बुक से को पढ़िए, ठीक है? उसको प्रॉपर नोट डाउन करते चलिए, जो भी आप ब्रीफ में, अपने नोट्स में और कुछ ज़रूरत पड़े तो आप बुक्स में भी हाइलाइटर का आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है? तो रिवीजन
मस्ट है। आप वीकली जो भी आप प्लानिंग अपनी टाइम टेबल सेट कर रहे हैं उसमें आप वीकेंड, ठीक है, वीकेंड के लास्ट पे आप क्या करिए, लास्ट में 1 डे या कुछ समय 1 डे रखिए, या आप 5 घंटे 5 आवर्स ऐसा रखिए, जो कि आप पूरे हफ्ते जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, ठीक है? उसको आप रिवाइज़ करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये था आज का अपना सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आज अपने चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि और भी अपने साथ में लोग जुड़ सकें और टीचर्स एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ें और अपने-अपने सुझाव व्यक्त करें। और क्लासेस आप लोगों की 1 से 2 दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि प्रॉपर्ली आपके एससीईआरटी, एनसीईआरटी पर आधारित होगी। बाकी जो भी आपके सुझाव होंगे, प्यारे-प्यारे जो भी आपके सजेशंस होंगे, वो हमारे साथ में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो वंस अगेन जो भी नए फ्रेंड जॉइन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है, ठीक है? अपने इस चैनल के नेम से ही है, तो आप लोग ज़रूर जाकर के सर्च करके फ़ॉलो कर लीजिएगा। सारे कंटेंट जो होंगे आप लोगों के पीडीएफ्स में, टेक्स्ट फॉर्म में, आपके कुछ क्विज़ेज़ भी होंगे जो कि आपके टेस्ट के फॉर्मेट में आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाएँगे, राइट? तो जुड़िए अपने दोस्तों के साथ में, यहाँ पर अपने परिवार में, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।